हर देवता के पहले पहले देवी का नाम आता है कि नहीं आता? बोलिए ना, आता है। क्योंकि गौरी, शंकर, लक्ष्मी, नारायण, राधा, कृष्ण, तो ये लोग सीता राम क्यों नहीं? सीता राम इसलिए नहीं बोलता है, और ये फैक्ट है, कोई मजाक नहीं उड़ा रहे हैं कि आरएसएस वाला ब्याह करता ही नहीं है, उसको मालूम ही नहीं कि परिवार होता है। आवास, एक आवास योजना बनना था, उसका पैसा आज तक नहीं दिया। ये लोग बंगला विरोधी हैं, ये आ नहीं सकते, केवल आ करके भाइयों बहनों दीदी ओ दीदी यही करेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। आज सुन रहे थे मोदी जी का, भाइयों बहनों का, कि नारी के लिए करेंगे, युवा के लिए करेंगे, गरीब के लिए करेंगे। नारी के लिए करेंगे? आप तो नारी का सम्मान नहीं करते। सीता माँ एक असली मायने में, अगर हिंदू धर्म की, अगर किसी को सही मायने में कहा जाए कि वो पति परमेश्वर को मानती थी, सही मायने में एक पतिव्रता थी, एक हिंदू नारी थी, तो वह सीता माँ थी। राजा की बेटी थी, राजा के घर में ब्याह हुआ, 14 साल का भगवान राम को, वह भी महर्षि वाल्मीकि लिखे, वह भी महर्षि वाल्मीकि लिखे ना, वाल्मीकि समाज वाले, वह राम है। मैं सीता माँ को तो जाने की जरूरत नहीं थी जंगल, वो तो रह सकती थी, क्योंकि राम को ही वनवास हुआ था ना 14 साल का। बताइए ठीक बात है कि नहीं जाना चाहिए था? लेकिन सीता माँ बोली मेरे पति मेरे परमेश्वर, और पति परमेश्वर की सेवा करना हर एक पतिव्रता नारी का काम है, इसलिए मैं श्री राम के साथ जाऊंगी। वो आ गए राजमहल में, राजघाट वाट में बसती थी, लेकिन राम जी के साथ आ गई, उनका अपहरण भी हो गया। फिर सीता माँ को वापस लेकर आए। अगर सीता माँ न होती तो राम को इतना नाम मिलता? नहीं मिलता। उसके बाद उनका अग्नि परीक्षा हुआ। अग्नि परीक्षा के बाद फिर 2 छोटा छोटा बच्चा लव और कुश को लेकर वो चली गई आश्रम में, और वहां उन्होंने पाला। खुद खाली पेट सीता माँ रही, लेकिन अपने बच्चे को खाली पेट नहीं रहने दी। तो ये है असली नारी, ये है माँ। और ये माँ हम आप सबों में देखते हैं, जिनका जिनका विवाह हुआ है, कि आप लोग घर में, अगर आपके पति काम करते हैं तो सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना बनाना, रात का खाना बनाना, बच्चे को तैयार करना, बच्चा को स्कूल भेजना, उसके लिए खाना बनाना, वापस आए तो उसको पढ़ाना, घर साफ करना, ये सब करते हैं ना। ये है असली नारी। ये हम देखते हैं आप लोगों में कि आप लोग सीता माँ की तरह हैं, लेकिन ये लोग क्या कर रहा है? जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। गौरी शंकर, राधा कृष्ण, लक्ष्मी नारायण, देवता के पहले देवी का नाम आता है कि नहीं आता है? हर देवता के पहले पहले देवी का नाम आता है कि नहीं आता? बोलिए ना, आता है। क्योंकि गौरी, शंकर, लक्ष्मी, नारायण, राधा, कृष्ण, तो ये लोग सीता राम क्यों नहीं बोलता? सीता राम इसलिए नहीं बोलता है, और ये फैक्ट है, कोई मजाक नहीं उड़ा रहे हैं कि आरएसएस वाला ब्याह करता ही नहीं है, उसको मालूम ही नहीं कि परिवार होता है। सीता माँ का एक तो सतयुग में आया था महिषासुर, दुर्गा माँ के ललाट से निकला था कि नहीं निकला? वही दुर्गा माँ उसको, जिसको पैदा की, बड़ा की, वही दुर्गा माँ के खिलाफ में बोले रहे। तो दुर्गा माँ उसका संहार की, तो उनको क्या कहा गया? महिषासुर। क्या बोला गया दुर्गा माँ को? महिषासुर मर्दिनी। रावण सीता माँ का अपमान किया, उसका वंश खत्म हो गया। चंद्रमुंड, रक्तबीज, काली माँ का अपमान किया, उसको संहार करके काली माँ उसका वंश को खत्म कर दिया। दुर्योधन कौरव को मिलकर के द्रौपदी का चीरहरण किया, उसका वंश समाप्त हो गया। अब इस कलयुग में एक मिदनापुर से आया है महिषासुर, मालूम है कौन है? मालूम है कि नहीं मालूम है? अब ये महिषासुर रावण दुर्गा माँ का अपमान किया, ममता दीदी का अपमान किया,
हम ये नहीं बोलते हैं कि ममता दीदी मेरी नेता है इसलिए, हम इसलिए बोलते हैं कि ममता दीदी की दीदी है, माँ है, दुर्गा माँ है। हमारा कोई विरोधी भी होगा ना, आइए आइए, हमारा कोई विरोधी भी होगा तो हम उससे जरूर आपस में बात करेंगे, लेकिन परिवार में नारी का अपमान नहीं करेंगे, क्योंकि नारी, महिला, माँ, बहन, दीदी, आप लोग माँ दुर्गा का रूप है, माँ काली का रूप है। हम काली के भक्त हैं, काली की पूजा करते हैं। यदि माँ न हो तो हम लोग इस सृष्टि में, इस पृथ्वी पर कोई नहीं होगा। माँ 9 महीना पेट में हमको पालती है, उसके बाद हम पृथ्वी पर आते हैं। यदि माँ न हो तो हम में से कोई भी इस पृथ्वी पर न हो। इसलिए नारी का सम्मान जो इंसान नहीं करता, उस आदमी को महिषासुर, रावण, दुर्योधन, चंडमुंड, रक्तबीज जैसे लोगों की तरह समाज में रहने का कोई भी अधिकार नहीं है। है अधिकार? नहीं है। तो वो तो आदमी कहीं भी चला जाएगा, किसी घर में चला जाएगा, कुछ से कुछ बोल देगा। अभी बोलता है कि दरिद्र है लोग। कल वो बोला, महिषासुर जो मिदनापुर से आया, वो बोलता है कि बंगाल के लोग दरिद्र हैं, 1000 रुपया 1200 रुपया खाते हैं। अरे तुम बता दो ना, तुमने क्या किया है बंगाल के लिए, बंगाल के लोगों के लिए? तुम तो एमपी बने हुए थे। तो वो नहीं बोलेगा। ये बताइए, बंगाल के संस्कृति और संस्कार को दुनिया भर में लोग जानते हैं, लेकिन उस आदमी को संस्कार नहीं है। जो नारी का सम्मान नहीं करे उसका संस्कार हो ही नहीं सकता उसमें। भले उसका परिवार ना हो, लेकिन उसकी मां तो थी, मां तो रही होगी। यह आसमान से टपक के आया है। वैसे तो बात सही है कि बीजेपी का लोग मिदनापुर से उसको जबरदस्ती पैकिंग करके यहां भेज दिए, और एक को जो यहां वाला था, सब जगह इश्तेहार लगा हुआ था, सब जगह इश्तेहार लगा हुआ था। एडवर्टीजमेंट दीवार पर वोट राइटिंग होता है ना, वैसे ही लिखा था कि एक आदमी गुम हो गया है, उस गुमशुदा की तलाश है, जो ऐसे साधुवालिया के बारे में बताएगा उसको 10,000 रुपए का इनाम मिलेगा। तो 5 साल के बाद यहां से पैकिंग हो करके वो अगली जगह पर आसनसोल में दिखाई दिया है। आइए बोलिए, आइए, कहां दिखाई दिया? यहां पर 5 साल दिखाई नहीं दिया, अब प्रकट हो गया वहां। 40 साल से राजनीति में है, सुनिए, 40 साल से ऐसे साधुवालिया राजनीति में है। बोला हम देश भर घूम लिए, हम दिल्ली घूम लिए, हम बिहार घूम लिए, हम दार्जिलिंग घूम लिए, हम दुर्गापुर घूम लिए, और अब हम जाके अपने घर पहुंचे हैं। बताइए, जिस आदमी को अपना घर पहुंचने में 40 साल लग गया हो, और जो आदमी मिदनापुर से पैकिंग होकर के यहाँ पर आया हो, उसका कारण क्या है? कि ऐसे साधुवालिया कोई काम नहीं किया, काम नहीं किया तो यहां से उसको वहां भेज दिया। वो मिदनापुर में काम नहीं किया तो उसको पैकिंग करके वहां से यहां भेज दिया, और आके लटर फटर कुछ से कुछ बोलता रहता है। उनका टांग तोड़ देंगे, लाठी लेके घूमता है, बोला हम लाठी लेके घूमते हैं। ऐसा आदमी आपको चाहिए क्या? नहीं चाहिए। हम 3 बार एमपी रहे, मेरे पिताजी मुख्यमंत्री रहे, हमको मालूम है काम कैसे किया जाता है। हमसे वर्धमान और दुर्गापुर का किस प्रकार से विकास हो सकता है? केंद्र सरकार से जो हम लोगों को सौतेला व्यवहार, जो अन्याय बंगाल के साथ हुआ है, उसकी लड़ाई लड़नी है। क्या ये लड़ेगा? ये भस्मासुर लड़ेगा जो आया मिदनापुर से? ऐसे साधुवालिया लड़ा क्या? नहीं लड़ा। दुर्गापुर स्टील प्लांट वाला के बारे में ऐसे साधुवालिया बोला था
कि जिस दिन इन लोगों को उठाने की कोशिश की जाएगी हम बुलडोजर के सामने खड़े होंगे। अब बुलडोजर आके उड़ा के सब कुछ चला गया और अहलुवालिया साहब का पता ही नहीं कहाँ है। अहलुवालिया सब आलू पोस्तो खा रहे हो, आलू पोस्तो अहलुवालिया। हमने इतिहास पढ़ा है। आज संविधान में जितने भी अधिकार हमको मिले, हमारे देश में जितना भी कानून है और इस कानून के आधार पर हम आगे चलते हैं, संविधान में जो अलग अलग अधिकार हमको मिले हैं उस सबों की रचना बाबा साहब अम्बेडकर ने की। उन्होंने भारत एक सशक्त समाज बने, लोगों में समानता हो, आपसी प्रेम रहे, अलग अलग धर्म जाति के लोग रहते हैं, सबों को उसके हिस्से के मुताबिक अधिकार मिले, उसको लेकर उन्होंने संविधान में विभिन्न विषयों को जोड़ा। हमारे समाज में जैसे अनुसूचित जाति अनुसूचित जाति के लोग पिछड़ गए थे, आर्थिक रूप से पिछड़े हुए थे, जो सामाजिक रूप से या शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए थे, उन्होंने जब संविधान बनाया तो उसमें रिजर्वेशन आरक्षण देने की बात की। वो आरक्षण आज भी हमारे वो लोग दलित समाज, पिछड़े समाज, आदिवासी समाज को उसका फायदा मिलता है। जितनी भी सरकारें आई, किसी की सरकार आई, सबने उस आरक्षण को 10-10 साल का आगे बढ़ाता रहा और यह बाबा साहब अम्बेडकर की ही देन है। हर एक सरकार को यह बात माननी पड़ती है और आरक्षण को बढ़ाते हैं जब तक कि SC ST के लोगों को बराबर से पढ़ाई, शैक्षणिकता और सब कुछ मिल जाए। ये बंगाल की भूमि है कि जब महाराष्ट्र में बाबा साहब अम्बेडकर चुनाव हार गए तो बंगाल की इस भूमि ने ही उनको जिताकर संविधान सभा में भेजा था। तभी लोग कहते हैं कि बंगाल में रहने वाले लोग, इनकी संस्कृति, इनका संस्कार, इनकी परंपरा, इनका इतिहास बहुत समृद्ध है। जो बंगाल में आज होता है वो हिंदुस्तान में 3 महीने बाद होता है। और तभी बंगाल के लोग ये समझ गए थे कि बाबा साहब अम्बेडकर जैसे व्यक्ति को जिता करके भेजना और संविधान की रचना होना आवश्यक है। तो आज बाबा साहब अम्बेडकर जी का जन्म दिवस भी है, आज बंगला नव वर्ष भी है, बैसाख भी है, कहीं पर बिहू मनाया जाता है। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग रंग तरीके से आज के दिन को लोग मनाते हैं अलग अलग क्षेत्र में। हमारे लिए तो पहला बैसाख है, पहला बैसाख यानी बंगला नव वर्ष, तो उस पर भी आप सबों को बहुत बहुत बधाई है। आज ही के दिन बाबा साहब अम्बेडकर का जन्मदिन है, उसकी भी बहुत ज़्यादा आप सबको बधाई है। हम आशा करते हैं कि यह नव वर्ष आप सबों के लिए खुशी लाए, प्रसन्नता लाए, समृद्धि लाए, प्रेम लाए, आपसी सौहार्द को बढ़ाए, और यही हम आज कामना कर सकते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को अगर सही रूप में पूरे देश भर में किसी ने उस संविधान को अपने अंदर ढाला और लोगों के बीच में लेकर गए तो वह देश की एकमात्र महिला मुख्यमंत्री अपनी दीदी ममता दीदी हैं, जिन्होंने कि यह काम किया है। महिला का सम्मान हमारे संविधान में लिखा हुआ है। उस महिला के सम्मान के लिए उन्होंने सबसे पहले जब भी कोई शब्द किया तो माँ का नाम लिया, फिर माटी लिया, फिर मानुष लिया। उनको मालूम है कि माँ अगर खुश नहीं है घर में तो कोई खुश नहीं है घर में। माँ खाली पेट घर में सो जाएगी लेकिन बच्चे को खाली पेट सोने नहीं देगी। सही है कि गलत बात है? इसलिए उन्होंने माँ के लिए किया, लक्ष्मी भंडार शुरू।
और लक्ष्मी भंडार में भी क्या, आम जन उनको 1000, लेकिन जो लोग SC ST से हैं उनको 1200, क्योंकि अधिकार रिजर्वेशन का अंबेडकर साहब ने दिया संविधान, उसके अनुरूप देखते हुए ममता दीदी ने ये काम किया। सही कहा कि गलत काम किया? सही कि गलत? तो बहुत समाज में पिछड़े हुए लोग, जो समाज में पिछड़े हुए लोग हैं, जिनको पढ़ने का या दूसरी चीज का अधिकार नहीं मिला, वो अधिकार दे रही है, पढ़ने का पैसा दे रही है। बच्चा जो स्कूल में पढ़ता हो, कॉलेज में जाता हो, BA करता हो, MA करता हो, किसान है, युवा है, नारी के लिए तो करते ही है। ऐसा कोई वर्ग नहीं है जिसके लिए कि उन्होंने कोई चीज छोड़ा हो, क्योंकि यह सब बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान में लिखा था और उसी अनुरूप हमारी ममता दीदी काम कर रही है। हमारे उनकी तरह नहीं है। भाइयों बहनों, बुझ गए ना, झूठी गारंटी वाला कि 2 करोड़ नौकरी दे देंगे। संविधान में झूठ बोलना नहीं लिखा। 2 करोड़ नौकरी हर साल देंगे, 15-15 लाख टका हर अकाउंट में आएगा। हाँ कि नहीं? अब 15-15 टका नहीं है, ये सब झूठ का गारंटी। संविधान के मुताबिक जो पैसे का अधिकार बंगाल का है, जो बाबा साहब अम्बेडकर लिख करके गए कि हर राज्य को अपने अपने हिस्से का पैसा केंद्र सरकार देगी, आज उसी बाबा साहब अम्बेडकर के लिखे हुए संविधान का विरोध कर रहे हैं नरेंद्र मोदी। बंगाल के लोगों का हिस्सा है 1,60,000 करोड़ रुपया सिर्फ इसी साल का, जो हम लोगों से GST में लिया। यहां तक तो दाल चावल तो आजकल दीदी फ्री दे रही है, और चावल जो फ्री दीदी दे रही है, जिसको आप पका रहे हो, नीचे गैस सिलेंडर कितने का है? 1200 का गैस सिलेंडर है, रसोई गैस। तो जो चावल आप पका रहे हैं, दाल है, चीनी है, आटा है, सब्जी है, सरसों का तेल है, वेजिटेबल ऑयल है, गरीब आदमी के खाने की चीज है, अगर कोई थोड़ा बहुत दूध ले लेता है, पनीर ले लेता है, सब पर GST, हर चीज पर GST लेती है सरकार। यहाँ लोग कमाई करते होंगे, DSP यही है, दामोदर वैली यही है, यहाँ पर लोग बिहार से भी बाहर आए हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं, सब कोई कहीं ना कहीं किसी तरीके से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट टैक्स देते हैं। जो लोग काम करते हैं वो इनकम टैक्स देते हैं, और वो टैक्स का हिस्सा जो हमारे पास आना चाहिए वो नरेंद्र मोदी जी नहीं दे रहे हैं। ये संविधान, बाबा साहब संविधान के संविधान का यह लोग अनुपालन नहीं कर रहे, विरोध कर रहे। आप खुद सोचिए कि दीदी एक आवास योजना बनना था, उसका पैसा आज तक नहीं दिया। ये लोग बंगला विरोधी हैं, ये आ नहीं सकते, केवल आ करके भाइयों बहनों, दीदी ओ दीदी यही करेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। वो मानने वाले लोग हम भी मानते हैं, जो संविधान में सही है। संविधान में बोलने की सबको आजादी है, लेकिन किसी को ये आजादी नहीं कि वो दुर्गा माँ को बोले उसका माँ बाप कौन था, उसको ये अधिकार नहीं कि ममता दीदी के बारे में बोले कि अपना बाप तय करो कौन है। यह गलत बात है। संविधान के मुताबिक इलेक्शन कमीशन को अब तक उसको इलेक्शन से हटा देना चाहिए था, लेकिन जो संविधान बाबा साहब अम्बेडकर बनाए उसको ये लोग नरेंद्र मोदी उसका संशोधन कर दिया। जहां इलेक्शन कमीशन में 3 लोग चुनते थे, प्रधानमंत्री, विपक्ष का नेता और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस मिल करके चुनते थे, नरेंद्र मोदी संविधान के बाबा साहब के अम्बेडकर के उस कार्य को उभार दिया। अपने आप एक सीनियर मंत्री उसके मंत्रालय का और एक लीडर ऑफ द ऑपोजिशन करके कर दिया। आप समझ सकते हैं कि बाबा साहब के संविधान को घोर खतरा है। जो संविधान आपको बोलने की आजादी देता है, जो संविधान आपको वोट की आजादी देता है,
ये नरेंद्र मोदी अगर जीता, जो कि लग नहीं रहा, तो ये अगला चुनाव नहीं होने देगा। हम सब वैसे ही रह जाएंगे जैसे पाकिस्तान में। और बार बार बोलता है, कोई भी बात करेगा सरकार के खिलाफ, मोदी के खिलाफ, बोलेगा पाकिस्तान चलेगा। बोलता कि नहीं बोलता पाकिस्तान चलेगा? तो इस बार आप लोग को एक काम करना है, 42 में से 42 सीट ममता दीदी के जोड़ा फूल पर वोट देना है और 42 का 42 MP भेज देना है। हम लोग क्या करेंगे कि नरेंद्र मोदी को हरा के, उन्हीं को पैकिंग करके, वो लोग लाठी लेके घूमता ना RSS वाला, उन्हीं को हम लोग पाकिस्तान भेज देंगे, जाओ वहीं अखंड भारत बनाओ, बड़ा अखंड भारत बनाने चले जाओ, बनाओ वहां अखंड भारत। हम लोग को भारत छोड़ दो, जहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अगड़ा पिछड़ा सब लोग एक साथ मिलकर के रहते हैं। और अगर पूरे देश में एकता की मिसाल देखनी है तो आप लोगों को सलाम करते हैं कि जिस प्रकार से बंगाल में लोग एक तरीके से लोग रहते हैं, कोई भेदभाव नहीं करते। सच में पूरे देश को बंगाल को देखना चाहिए, सलाम करना चाहिए और सीखना चाहिए कि बंगाल के लोग कैसे एकता में विश्वास करते हैं। अगर क्रांति आई तो सबसे पहले यहाँ से क्रांति आई। अगर कोई सेना आजाद हिंद फौज बनी तो नेताजी ने वो बनाई। अगर कोई सबसे बड़ा ज्ञानी आदमी बाहर गया तो स्वामी विवेकानंद गए। अगर कृष्ण भगवान के कोई अवतार हुए तो चैतन्य महाप्रभु यहाँ से हुए, श्री अरविंदो हुए, ऐसे अनेकों रविंद्रनाथ दादा ठाकुर हुए, जिन्होंने कि अपने गीतों के माध्यम से देश को बताया, जिन्होंने राष्ट्रगान लिखा, जनगण मन जिन्होंने लिखा, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने वंदे मातरम लिखा। यह वह महान विभूतियों की भूमि है, ये बंगाल महान विभूतियों की भूमि है। आपको समझना चाहिए, क्रांति आई तो ये क्रांति बंगाल से आई और बंगाल के लोग इस बार क्रांति लाएंगे और 42 की 42 सीट दीदी को जिता करके प्रधानमंत्री बना। किसी और शब्द न बोलते हुए आज के दिन बाबा साहब अम्बेडकर को स्मरण करते हैं। उनके दिए हुए संविधान को खतरा है, क्योंकि नरेंद्र मोदी की सरकार उस संविधान को तोड़ने में, मरोड़ने में, बदलने में पूरे तरीके से प्रयास कर रही है। वह बाबा साहब अम्बेडकर के निशान को खत्म करना चाहती है और ऐसा हम लोग नहीं होने देंगे। होने देंगे क्या? नहीं होने देंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम एक बार फिर से आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, अपनी बात को शेष करते हैं। अगला साल इस नए बंगला वर्ष, नव वर्ष के अगला साल, ये आने वाला साल आज से ये शुरू हुआ है, सबके लिए खुशी लाए, प्रसन्नता लाए, खुशहाली लाए, सब कोई खुश रहे, हंसते रहें और इसी प्रकार से साथ मिलजुल कर रहते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।